In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. इब्तिदा में कलाम था, उसमें ही सब कुछ पैदा हुआ, उसमें ही सब कुछ पैदा हुआ, उसके बिना तो कुछ भी न था। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था। उस कलाम से ही जिंदगी थी, उस कलाम से ही जिंदगी थी, वो ही इंसान की रोशनी। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था। और जब लोग अंधेरे में थे, जब पाप और दुख ने दुनिया को घेरा हुआ था, तब परमेश्वर ने अपने नबी यशाया के द्वारा एक वचन, एक भविष्यवाणी दी, एक आशा का संदेश। यीशु का जन्म इस तरह हुआ। गलील के नाजरत शहर में परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को एक कुंवारी लड़की के पास भेजा, जिसकी सगाई यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो एक भला और ईमानदार व्यक्ति था। यूसुफ दाऊद के वंश से था और उस कुंवारी का नाम मरियम था। जिब्राइल उसके पास आया और बोला, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है। ये वचन सुनकर मरियम बहुत घबरा गई और वो सोच में पड़ गई कि दर्शन का अर्थ क्या हो सकता है। तब फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम मत डर, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा तथा उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूं। तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वो जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। यूसुफ को जब इस बात का पता चला तो वो बोला, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मरियम की सबके सामने बदनामी हो, इसलिए मैं चुपचाप उसके साथ मंगनी तोड़ दूंगा। जब वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो उसके सपने में प्रभु का फरिश्ता आया और बोला, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है।
राजा सीजर अगस्टस ने आदेश दिया कि सब लोग अपने शहर जाकर नाम लिखवाएं। यूसुफ और मरियम भी नाजरत से बेथलेहम की ओर निकल पड़े। बेथलेहम पहुंचकर उन्होंने जगह ढूंढी, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली और अंत में उन्हें एक छोटी सी चरनी में जगह मिली। उसी रात पवित्र समय आया। मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। आसमान में रोशनी छाई, फरिश्ते गाने लगे, महिमा हो परमेश्वर को ऊपर आकाश में और धरती पर शांति उन लोगों के लिए हो जो उससे प्यार करते हैं। उस क्षेत्र में चरवाहे रात में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तब प्रभु का एक फरिश्ता उनके सामने आया और प्रभु की महिमा उनके चारों तरफ चमक उठी और वो बहुत घबरा गए। तब फरिश्ता बोला, डर मत, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूं जो सभी लोगों के लिए आनंद का कारण होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, तुम एक बच्चे को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में लेटे हुए पाओगे। और बहुत सारे स्वर्गीय सैनिक उस फरिश्ते के साथ दिखाई दिए जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा यह है, खुदा हमारे साथ। खुशखबरी खुशखबरी, आया मसीह आया मसीह। खुशखबरी खुशखबरी, आया मसीह आया मसीह। हम सबके पापों को मिटाने, दुनिया से अंधकार हटाने आया मसीह आया मसीह। खुशखबरी खुशखबरी, आया मसीह आया मसीह। यीशु के हम चाहने वाले, उसके गीतों को गाने वाले, कहते हैं सारी दुनिया से, कहते हैं सारी दुनिया से, बात सही और बात खरी। खुशखबरी खुशखबरी, आया मसीह आया मसीह। खुशखबरी खुशखबरी, आया मसीह आया मसीह। जब फरिश्ते उनके पास से चले गए और स्वर्ग में लौट गए, तो चरवाहे एक दूसरे से बोले, चलो हम बेथलेहम चलें और देखें जो घटना हुई है, जिसके बारे में प्रभु ने हमें बताया है। और तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कुछ ज्ञानी लोग यरूशलेम आए। यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं।
ये सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होने वाला है? यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदस ने उन ज्ञानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि तारा कब दिखाई दिया था, और उन्हें बैतलहम भेजा। जाओ, उस बच्चे को ध्यान से ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो तुम मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उस जगह जाकर उसकी आराधना करूं। तारों को देख के मजूसी चल पड़े, सुन के फरिश्तों को सब उठ खड़े हुए। तारों को देख के मजूसी चल पड़े, सुन के फरिश्तों को सब उठ खड़े हुए। जो दिल से खुदा के दीवाने ले लेकर अपने नजराने हैं लगे उस तरफ ही जाने। सब देखो अब दिल में नई उम्मीद जगी, जब रोशनी की वो बात सुनी। क्या होने वाला है दुनिया में देखो, बन के मसीहा वो दुनिया में आ गया। सारे जहां का बोझ उसने उठा लिया। आओ मनाए खुशियाँ खुशियाँ, आओ मनाए खुशियाँ खुशियाँ, आओ मनाए खुशियाँ खुशियाँ, यीशु मसीह की जय। जिंदगी जिंदगी नई जिंदगी लाया है यीशु मसीह। जिंदगी जिंदगी नई जिंदगी लाया है यीशु मसीह। यीशु मसीह, बोल यीशु मसीह की जय। और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया। जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अधिक आनंद से भर गए। फिर वे घर के अंदर गए और बालक को उसकी मां मरियम के साथ देखा। उन्होंने झुककर उसकी आराधना की। फिर अपने खजाने खोलकर उसे उपहार दिए, सोना, लुबान और गंधरस। और उस रात सपने में उन्हें चेतावनी दी गई कि हेरोदस के पास वापस ना जाएं, तो वे एक दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। वो दिन, वो रात दुनिया बदल गई। वो कलाम जो शुरुआत में था अब मनुष्य के रूप में हमारे बीच आया, और वो है यीशु मसीह। शाह बादशाह खुदा बंदा, शाहों का
शाह बादशाह बादशाह खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह बादशाह खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह यीशुआ खुदा बंदा तेरी तारीफ करूंगा तेरा मुबारक नाम मैं लूंगा रोज तेरी तारीफ करूंगा गीत मैं गाऊंगा गीत मैं गाऊंगा तेरा नाम बड़ा शाहों का शाह बादशाह यीशुआ खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह खुदा बंदा अजमत तेरी शान जलाली तेरे हाथों ने दुनिया संभाली अजमत तेरी शान जलाली सबसे बड़ा राजा यीशुआ खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह खुदा बंदा शाहों का शाह बादशाह खुदा जोसेफ एंड बेरी एंड पास्टर शेया जिन्होंने सारा कोरियोग्राफ किया